खुदा के लोगों, आज हम नए साल के पहली आराधना में शामिल। प्रभु का धन्यवाद। नए साल के पहले दिन कल भी बता रहे थे, ये हम लोग को सिखाया जाता है, ये कई बार बोला गया है कि जो व्यक्ति साल के पहले दिन जो कार्य करता है वो उसे पूरे साल करता रहता है ना। ये ऐसा एक कहावत है, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा कि वो कहे कि नहीं भाई हम बीमार पड़ गए तो क्या साल भर बीमारी पड़, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। पर एक कहने की बात है कि नहीं, हमने साल के पहले दिन कोशिश करी है ये करने की, इस उम्मीद से कि अब हम पूरे साल ये करते रहेंगे। हालेलुया। अब हम पूरे साल ये प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन से ऐसा हो। हमारे जीवन में ये समस्याएं थी, अब हम पूरे साल प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा हो। और कई लोग क्या करते हैं, पहले दिन बहुत आशीषों को ढूंढते हैं, है ना। जैसे बुकमार्क्स बट रहे थे, बुकमार्क्स आए, क्यों? हमें ये उम्मीद रहती है कि हम इसे पढ़ें और हमें साल भर के लिए परमेश्वर से कुछ मिल जाए, हमें कुछ पता चल जाए, हमें इस साल का एक अंदाजा मिल जाए। जैसे पिक्चर आती है ना, जब कोई पिक्चर आती है तो हम चाहते हैं एक बार ट्रेलर देख लो पिक्चर का, कि आइडिया हो कि है कैसी मूवी। किसी ने बोला भाई चलोगे हमारे साथ घूमने, भाई कैसा है माहौल वहां पे, पहले बताओ तो। कई बार हमें कहीं का बारे में पता नहीं होता तो हम फोन करके बोलते हैं आप लोग जाओ, बताना कैसा लग रहा है वहां पे, तब हम देखेंगे। हम चाहते हैं हमें थोड़ा अंदाजा लग जाए कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। और क्योंकि हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम ये कामना को करते हैं, इस प्रार्थना को करते हैं, इस दुआ को करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे कोई आशीष दे दे, कोई हमें चिन्ह दे दे, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा चिन्ह मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि हमें यह समझ में आ जाए कि यह आने वाला साल कैसा है, हमारे लिए अच्छा हो जाए ये साल फिर से नई उन्नति का साल हो। और आमीन, ये सब भली बातें, हालेलुया, ये सब भली बातें हैं। पर खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब बातों से बढ़कर परमेश्वर के दासों ने एक और बड़ी बात और एक और बड़ी प्रार्थना आपकी और मेरे लिए रखी। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, परमेश्वर ने हमें कौन सी आशीषें दी है, ये वाली आशीष दी है, ये वाली आशीष दी है, सब अच्छी बात है, खुदा करे सब आपको मिले। लेकिन प्रभु के दासों ने, प्रभु के चेलों ने, प्रभु के अपोस्टल्स ने, उसके भेजे हुए लोगों ने हमारे लिए एक और प्रार्थना करी है। और आज के दिन जब हम इस साल के पहले दिन यहां पर शामिल है, मैं उस प्रार्थना को आपके साथ बांटना चाहता हूं खुदा के लोगों। और मैं उस प्रार्थना को आपके साथ इसलिए बांटना चाहता हूं क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना अगर आप समझ जाएं, आप करने लगे और आपके जीवन में ये प्रार्थना पूरी हो जाए, तो वो सारी आशीषें आपके जीवन में वैसे ही आ जाएंगी। हां, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा। आइए एक प्रार्थना की तरफ चलते हैं जो परमेश्वर के दास ने अपने लोगों के लिए करी है, और उस प्रार्थना को हम देख के समझते हैं कि असल में हमें क्या मिलना चाहिए, असल में हमें क्या मांगना चाहिए। मेरे साथ थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसकी मैं 11वीं आयत को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। 11वीं आयत को, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, उसकी मैं 11वीं आयत को आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। गौर से सुनिएगा। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। हालेलुया। ये क्या है, ये आयत क्या है? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आइए इसको समझेंगे क्या हो रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये एक चिट्ठी है जो पौलुस ने अपने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी। दूसरा इसलिए क्योंकि ये दूसरी बार भेजी गई, और इस कलीसिया में यह समय है कि ये लोग एक बड़े सताव और तकलीफ से निकले हैं। क्या हुआ है? ये एक बड़े सताव और तकलीफ से निकले हैं, एक बड़ी समस्या से निकले। अगर आप ऊपर की आयतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस इसकी सराहना कर रहा है कि तुम जो दुख झेल रहे हो और तुम इसमें जो दृढ़ बने हो, ये तारीफ की बात है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये कलीसिया किस हालत में है? ये कलीसिया सताव की हालत में है, पर पौलुस की गवाही के अनुसार सताव के साथ साथ ये कलीसिया विश्वास योग्य बनी हुई है।
तो हमें दो बातें क्या पता चली इस कलीसिया के बारे में? ये कलीसिया सताव में है लेकिन विश्वास से योग्य है। खुदावंद करे हम भी ऐसी कलीसिया बने, अगर हम सताव में भी हों तो भी हम विश्वास से योग्य बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा के लोगों, एक ऐसी कलीसिया जो इस बात का प्रमाण दे रही है कि वो विश्वास योग्य है। भाई हम परसिक्यूशन से निकल रहे हैं, हम सताव से निकल रहे हैं, तब भी विश्वास योग्य है। मतलब क्या हुआ? हम विश्वास योग्य हैं, हम अच्छे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। लेकिन तब भी देखिए पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, पौलुस क्या लिख रहा है। फिर से इस आयत को पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। क्या समझे? हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर पौलुस और सिलास और पतरस का है, वो परमेश्वर तुम्हें भी इस योग्य समझे, बुलाहट के योग्य समझे, और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। खुदा के लोगों, हम हजारों आशीषें, विश्वास, हजारों उम्मीदें, हजारों दुआएं, हजारों प्लानिंग्स करते हैं। साल की शुरुआत में सबसे बड़ी भीड़ लगती है इस बात की कि लोग कोशिश करते हैं अब हम अपने जीवन को बदलेंगे। पहली तारीख से किसी चीज की शुरुआत करने में अच्छा लगता है। चलो अभी तक नहीं हो रहा था, अब जो पहला दिन आ रहा है, अब से हम ये करेंगे। अभी तक मेरी आदत ये खराब थी, अब से हम ये करेंगे, अब से हम ये करेंगे, अब से हम ये करेंगे। पर पता खुदा के लोगों, मसीही जीवन में क्या हो रहा है? मसीही जीवन में हम उल्टा सोच रहे हैं। विश्वासी लोग पता नहीं क्यों उल्टा सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अब हम मसीह के लिए क्या करेंगे, वो ये सोच रहे हैं पहली तारीख आ गई है, अब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। खुदा के लोगों, वो सदा का परमेश्वर है, वो युगान युग का परमेश्वर है। वो आज कल और युगान युग एक समान है। 26 आए, 27 आए, 28 आए, 29 आए, 35 आए, 55 आए, वो भला यहोवा भला ही रहेगा। आमीन। अगर पूरा संसार यह सोचता है कि पहली तारीख से मैं अपने आप को बदलूंगा और यह करूंगा, तो विश्वासी लोग इस विश्वास से क्यों नहीं सोचते कि पहली तारीख से मैं यह बदलूंगा और खुदावंद के राज्य के लिए यह करूंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। ये जो विश्वासी कलीसिया है, ये जो सताव में पड़ी हुई है, पौलुस से कह रहा है कि मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, अभी भी प्रार्थना करता हूं कि तुम अपनी बुलाहट के योग्य हो जाओ, तुम अपनी बुलाहट के योग्य हो जाओ। क्यों? क्योंकि समस्या यह है कि हम कई बार इस चीज को सोच लेते हैं, हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी योग्यता की तो कोई जरूरत है ही नहीं। खुदा के लोगों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, एक फर्क स्पष्ट करना चाहता हूं। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक साधारण सी बात लेते हैं। एक बच्चा जो कलीसिया, जो अपनी क्लास में फेल होने वाला था, क्या होने वाला था? फेल होने वाला था। वो बच्चा जब फेल होने वाला था, अभी चौथी क्लास में है और 5वीं क्लास में उसे आना था, उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा था और टीचर्स उसका रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे और सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या चल रहा है, एक बच्चा फेल होने वाला है और ये पता चलता है कि नहीं भाई, इसके मार्क्स इस योग्य नहीं है कि ये 5वीं क्लास में जा पाए। पर टीचर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, ये जो कमजोर विद्यार्थी है, ये जो बच्चा है, अगर हम इस उम्र में या इस हालत में इसे फेल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुत दुखी हो जाएगा, इसका 1 साल खराब हो जाएगा, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों ना हम ये करें कि अभी ये छोटे हालत में है, अभी ये छोटी परीक्षा है, हम इसे थोड़ा अनुग्रह देकर, या इंग्लिश में जिसे ग्रेस बोलते हैं, थोड़ा ग्रेस देकर, थोड़ी ग्रेस मार्क्स देकर इसे आगे बढ़ा दें। और यूं होता है, वो टीचर्स दया करते हैं, इसलिए नहीं कि उस बच्चे से कोई लेना देना था, पर इसलिए कि उसके साथ भलाई हो सके। इसलिए कि उसके साथ भलाई हो सके और वो भलाई में आगे बढ़ सके। पर यूं होता है कि अब वो बच्चा जब अगली क्लास में आ गया है, वो इस बात का एहसास करने के बजाय कि इन लोगों ने मुझे अपने अनुग्रह से, मेरी वजह से नहीं,
मेरे कारण नहीं, मेरे अच्छे काम की नहीं, मैंने बढ़िया पढ़ाई करी थी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया इसलिए नहीं, पर क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो, मेरा साल बर्बाद ना हो, मुझ पर यह अनुग्रह किया कि मैं अगले साल आ सकूं, और उसे 5वीं कक्षा में, अगली कक्षा में दाखला दे दिया। केवल दया के कारण, केवल अनुग्रह के कारण। और उसके बाद जब वो बच्चा अगली क्लास में आ जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, मां बाप को लगता है कि हम इसे बता चुके हैं, सारी बातें समझा चुके हैं, अब ये बच्चा इस बात को समझेगा और जानेगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो अनुग्रह के कारण हुआ है। तुम्हारे टीचर्स ने तुम पर दया कर दी है, तुम्हारे अनुग्रह के कारण हुआ है। 1 महीना हो जाता है, माँ बाप सिखाते रहते हैं, 2 महीना हो जाता है, माँ बाप सिखाते रहते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, माँ बाप सिखाते रहते हैं, पर वो बच्चा जो रिजल्ट आने से पहले आलस में था, वो नई क्लास में आने के बाद, आधा साल बीतने के बाद अभी भी आलस में है। खुदा के लोगों, कई बार ये होता है कि हमारा जीवन ऐसा ही बीतता है, हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन ऐसा ही बीत रहा होता है। हम नए साल में आ जाते हैं और इस अनुग्रह से आ जाते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह देकर हमें आशीष दी है। खुदावंद ने अपने अनुग्रह में अपना पुत्र, उसका बलिदान हमें दे दिया है। अब तो हम विश्वास में आ गए, अब तो सब बढ़िया है, अब हम कुछ भी करें हम फिट हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। खुदा के लोगों, हां वो दयालु परमेश्वर है, हां वो आपको पीछे नहीं फेंकेगा, हां वो विश्वास योग्य है और आपको हटाएगा नहीं। पर क्या यह ठीक नहीं होगा कि जिस अनुग्रह को उसने आपको दिया है, जिस बुलाहट को उसने आपको दिया है, अब आप प्रयास करें कि उसके योग्य बन जाए। हां, आप इस योग्य नहीं थे कि आप 4वीं से 5वीं में आए, पर अब जब आप आ गए हैं, अनुग्रह के कारण आ गए हैं, किसी और के बलिदान के द्वारा आ गए हैं, किसी और की वजह से आ गए हैं, क्या अब यह आपका कार्य नहीं है कि हम सचमुच अब योग्य बन जाएं? सहमत है? आमीन, आमीन। कब तक हम उसी हालत और उसी द्वेष में पड़ेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता रहे? हां, वो देता रहेगा, पर खुदा के लोगों, चेले जो हैं, जो प्रेरित हैं, वो इस प्रकार से एक मसीही जीवन को नहीं सिखाते। चेले इस बात को नहीं कहते कि नहीं नहीं ठीक है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दे दिया। पौलुस इस बात को हर बार सिखाता है कि तुम्हारा बचाया जाना, तुम्हारा बढ़ना केवल अनुग्रह से हुआ है। हां, केवल अनुग्रह से हुआ है, पर वो ये भी कह रहा है, ये भी दुआ कर रहा है कि अब हम प्रार्थना करते हैं कि तुम अपनी बुलाहट के योग्य बन जाओ। हां, तुम्हें बुला लिया गया है, तुम्हारे पैसे नहीं लगे, तुम्हें किसी ने पैसे नहीं दिए, तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम्हारा कुछ होना नहीं था, तुम्हारा कुछ लगा नहीं, तुम आ चुके हो, तुम शामिल हो, तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य बन सको। बस अब मेरी यह प्रार्थना है। आप योग्यता से अंदर नहीं आए हैं, आप अपने मेरिट पे, अपने मार्क्स के दम पर परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वो तो मसीह की योग्यता थी, मसीह की योग्यता थी, मसीह का बलिदान था। पर अब जब हम आ गए हैं तो क्यों ना हम भलाई में और विश्वास में बढ़े। आमीन, आमीन। मेरे साथ निकालिए एक और अध्याय, इस अध्याय को हम थोड़ी देर देखेंगे। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, उसकी 14वीं आयत, पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं। फिर से वही बात है, जो प्रेरित हैं वो इन कलीसियाओं के लिए, इन विश्वासियों के लिए, विश्वासी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये प्रार्थना हो रही है ना, आप अपने आप को इस कलीसियाओं की जगह रखें। आप एक विश्वासी कलीसिया हैं। आमीन। कलीसिया कहे आमीन। कलीसिया कहे मैं विश्वासी हूं। अगर आप कह रहे हैं तो सचमुच हो। आमीन। हम विश्वासी हैं, और खुदा के लोगों, विश्वासियों के लिए पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों की, कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए खासतौर पर ये प्रार्थना हो रही है। गौर से सुनिएगा, हम ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
फिर से सुनिएगा गौर से, अगर बाइबल है आपके पास तो मार्क कर लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कौन सी बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। क्या क्या चीजें चाहिए, किन चीजों सहित, क्या चीजें नहीं है तुम्हारे पास अभी भी, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे पास आ जाए? आत्मिक ज्ञान और समझ। खुदा के लोगों, बहुत सारा ज्ञान दुनिया में, बहुत तरीके का ज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर खुदा के लोगों पौलुस उन सब चीजों के लिए नहीं कह रहा। चेले उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा और पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम उसके ज्ञान को जान लो। पर नहीं, हमें तो ग्रेस मिल जाती है, पास हो जाते हैं, क्या करना, हमें तो दया हो जाती है, हम पास हो जाते हैं, बस क्या करना। खुदा के लोगों, ये संसारिक एग्जाम नहीं है कि आपको एक डिग्री मिल जाए आपका काम हो गया। खुदा के लोगों, ये संसारिक बातें नहीं है जो आपको एक आशीष मिल गई, आपने साल की शुरुआत में कहा बहुत बढ़िया, परमेश्वर ने कहा ऐसा ही होगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो आपको दे रहा है, वो ये इच्छा कर रहा है कि आप उसकी ज्ञान और उसकी समझ में बढ़ते जाएं। आमीन, आमीन। पर फिर भी खुदा के लोगों, ऐसा कितनी बार हुआ है, मुझे आप बताइए, कि हम परमेश्वर की इस इच्छा को पूरी करने योग्य नहीं हो पाए। अब आप सोचेंगे, पर परमेश्वर, मुझे नॉलेज है, मैं समझता भी हूं। एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं खुदा के लोगों, साल की शुरुआत में कई लोग एक प्रण लेते हैं, कई लोग आज कई प्रकार के प्रण लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ये करेंगे। मुझे एक बात बताइए, हम में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं, और मैं हाथ उठवा रहा हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में बाइबल को पूरा पढ़ा है? अरे मैं पूछ रहा हूं, हाथ उठाइए। कितने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में बाइबल को पूरा पढ़ा है? मैं ये नहीं कह रहा समझा है, ये किसी के ये आसान नहीं है, ये इसमें तो पूरा जीवन लग जाएगा। एक इंसान जिंदगी भर पढ़ता है, एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई जिंदगी भर, उसे प्रैक्टिस बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी भी एक प्रैक्टिस है, उसे जिंदगी भर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप परफेक्ट क्रिश्चियन हो, पीएचडी होल्डर, नहीं नहीं। मैं कह रहा हूं किसने ये छोटी सी किताब, मेरी तो थोड़ी बड़ी दिखती है, पर लोगों के पास छोटे साइजेस भी हैं, ये इतनी सी किताब कौन यहां पे कह रहा है कि हमने पढ़ा है इसे, एक बार पूरा पढ़ा है? हमने सारी किताबों को एक एक बार पढ़ा है, हमने सारी, सब कुछ याद नहीं होगा, बिल्कुल, कैसे याद हो सकता है, बुद्धि बहुत सीमित है, पर हमने एक बार पढ़ा तो है। नहीं, कोई नहीं। 1 2 3 4 5, इतने सारे लोगों में 5 हाथ। चलिए दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, आपको अपना जीवन जीते हुए कितने साल हो गए? अब ये आप मुझे मत बताइए, अपने आप से पूछे, अपनी उम्र अपने आप से पूछे ना, कितने साल हो गए? अब उस उम्र में आपको कितने साल जो हो गए हैं, उस उम्र में आपको पढ़ना कितने साल से आता है ना? है ना? आता तो है, बहुत साल हो गए। खुदा के लोगों, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बाइबल को आप पूरा समझ लीजिए, खोलिए पहले अध्याय से लेके, पहली आयत से लेके आखिरी पेज की आखिरी आयत तक आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सारी आयतें, उसका मर्थ, उसका अर्थ, उसके पीछे का संदर्भ, ये आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। जिन्होंने पूरी पढ़ रखी है, और जिन्होंने, जो कहते हैं कि जिन्होंने किताबें तक लिखी हैं, उन्हें भी कई बार खोल के दोबारा देखना पड़ता है, और वो भी अपने जीवन भर ये गवाही देते हैं कि जब मैं दोबारा पढ़ता हूं, मैं और सीखता हूं। क्यों? क्योंकि खुदावंद का कलाम एक जीवित वचन है जो हर बार सिखाता है। ये एक प्रिंटेड बुक नहीं है, ये सिर्फ शब्द लिख दिए गए हैं कि आप तक पहुंच जाए, पर ये कलाम, ये बातें जीवित हैं जो हर बार मनुष्य से बात करती हैं। आमीन, आमीन।
और फिर अगर आप स्कॉलर स्टडी में चले जाएंगे, अगर आप समझने वाली स्टडी में चले जाएंगे, जैसे थियोलॉजिकल स्टडीज बोला जाता है, तो पहले आप आयत पढ़ेंगे। अभी तो आप घर पे केवल आयत पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, आमीन। जो और स्टडीज करते हैं उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि ये कब कहा गया, किससे कहा गया, क्यों कहा गया, कब लिखा गया, ये कितने साल बाद है, ये क्या असली में लिखा भी था, नहीं लिखा था। सारे ज्ञान और इसमें जीवन लग जाता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं। पर मैं आपसे ये सब नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने पूरा पढ़ा है? पढ़ना और समझना दो अलग बातें हैं। हम समझने में अपना पूरा जीवन लगाएंगे और बिता देंगे, आमीन, बिताना ही चाहिए। पर खुदा के लोगों, ऐसा क्या बहाना या ऐसी क्या समस्या हमारे जीवन में हो गई कि हम पिछले 20 साल से पढ़ना जानते हैं, 15 साल से पढ़ना जानते हैं, 10 साल से पढ़ना जानते हैं, 5 साल से पढ़ना जानते हैं, और हम चाहते हैं, हम हर साल वेट करते हैं हमें आशीषें दे, एक पासबान आ जाए, हाथ रखकर हमारे लिए दुआ कर दे, हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे, हमारे लिए वो कर दे। लेकिन परमेश्वर का जो खुद का शब्द है, जो लिखा हुआ परिमाण वाला शब्द है, वो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, है ना? पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस चीज की कि तुम लोग मसीह के ज्ञान और उसकी समझ में, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम उसके ज्ञान और उसकी समझ में कैसे बढ़ेंगे अगर हम यही नहीं कह पा रहे अभी तक कि हमने बाइबल को पढ़ा है? समझना तो आप समझेंगे तो तब जब आप पढ़ेंगे। कैसे कैसे कहेंगे? खुदा के लोगों, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, और ये मैं ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आजमाई हुई परखी हुई बातें। आप पूरी बाइबल को 6 महीने में पढ़ सकते हैं। मैं अभी प्रचार भी नहीं कर रहा, मैं बस आपसे बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत संकोच में रहता है इस बात को इस बात को सोचने में, नहीं नहीं बाइबल बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, आप समझ समझ के पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको सालों लगेंगे, सच है। पर मैं चाहता हूं कि आप, मेरी कलीसिया, हमारी कलीसिया, मैं और आप, हम सब मिलकर बाइबल कम से कम पूरी तरह पढ़ तो चुके हों। खुदा करे अगले साल जब फिर से मैं हाथ उठवाऊं तो 98% हाथ उठे हों। ये मुश्किल नहीं है। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि बाइबल पढ़ना मुश्किल है। खुदा की समझ, जब जिस बात की पौलुस बात कर रहा है ना, वो इससे बहुत बड़ी है। वो बाइबल को पढ़ने, सिर्फ रीड कर लेने से बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, शुरुआत कहीं से तो करोगे, आमीन, आमीन। हाँ, हमें बढ़ना है, परमेश्वर अपना ज्ञान हमें दे। अरे भाई, ये दे दिया है यार, इतनी अच्छी बाइबल रखी तुम्हारे पास, पढ़ो। किसने दिया है? परमेश्वर ही ने तो दिया है। किसका वचन है? परमेश्वर ही का तो वचन है। नहीं, कुछ नया दीजिए। अरे पुराना तो पढ़ो, है ना? पुराना तो खत्म कर लो एक बार। तुम पहले पढ़ोगे, फिर तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, तुम उसे समझोगे, फिर तुम कुछ और पढ़ोगे, तुम उसे अच्छा लगेगा, तुम उसे और समझोगे, आमीन। और धीरे धीरे तुम परमेश्वर के सच्चे शब्दों और उसकी समझ में बढ़ते जाओगे। हम परमेश्वर की समझ में कैसे बढ़ेंगे अगर हमने परमेश्वर की कही हुई बातें ही नहीं पढ़ी हैं? तो खुदा के लोगों, मेरे पास मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, और मैं विश्वास योग्यता पे और परमेश्वर के राज्य के योग्य होने के लायक बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं। पर खुदा के लोगों, कुछ भी और बात करने से पहले मुझे लगता है इस बात पे ही मैं आपको रख दूं, इस बात पे ही मैं आपको थोड़ा सा उत्साहित कर दूं कि आइए हम मिलकर इतना तो कह ले अपने आप से कि मैं इस साल वचन पढ़ लूंगा। इस साल मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, सबूत के साथ मैं आपको कह सकता हूं, 6 महीना आप पूरी बाइबल एक बार पढ़ सकते हैं। और अगर आप बहुत स्लो पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में समय लगता है, आपके पास समय कम है, आपके पास दिन में सिर्फ 15 मिनट है, मैं तब भी आपको एक चीज का भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप पूरी बाइबल एक साल में पढ़ सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम दशमांश की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसका दशमांश हम दे दें। हमारे पास दिन का कितना समय रहता है? 16 घंटे रहते हैं। 8 घंटे तो सोना ही होता है। पंकज भाई तो 3 ही घंटे सो रहे हैं आजकल उनके साथ समस्या चल रही है। पर बाकी लोगों के पास
समय है। बाकी लोगों के पास 8 घंटे सोने के बाद दिन में 16 घंटे होते हैं। आपको काम करना है, कमाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, सब कुछ करना है। खुदा के लोगों, मैं तो आपसे 10% भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं 15 मिनट। कितना कह रहा हूं? 15 मिनट। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी जो भी स्पीड होगी, आपकी जो भी स्पीड होगी, जितनी भी स्पीड होगी, हर रोज आपने अगर एक समय सोच लिया कि सुबह उठने के बाद या फिर दोपहर में खाना खाने से पहले या फिर रात में सोने से पहले, मुझे नहीं पता, आपका समय आप जानिए, यह कोई निर्धारित नहीं कर सकता, पर एक प्रण हो जाए, अगर एक खुद से वादा हो जाए, अगर खुदा के लिए कोई अच्छी रिपोर्ट थोड़ी है। सेंट पॉल्स कलीसिया के कितने लोग पढ़े लिखे हैं? आप कहेंगे भैया सब पढ़े लिखे हैं, है ना? सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं। अंकल यहां बैठे हुए हैं, पीएचडी करी हुई है, सब पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स हैं। बाइबल में कितने पढ़े लिखे हैं? तो भाई दुनिया के पढ़े लिखे हुए ना, बाइबल में भी तो पढ़ना है। आमीन, आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा बड़ी बड़े लोगों की, बड़े बड़े दासों की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी। अरे भाई ये पढ़ो पहले, फिर वो सब सोच लेना। साल की शुरुआत में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर आप अपने आप को सिर्फ कुछ और ना लेके जाएं, इस लायक लेके जाएं। हां, हमें योग्य बनना है परमेश्वर के, पर वो योग्यता कहां से आएगी अगर हम वचन ही ना पढ़ पाए तो? पहला कदम ही था वचन पढ़ना। अरे बहुत योग्य, हम बढ़ रहे हैं, हम कैरेक्टर में बढ़ रहे हैं, हम विश्वास में, प्रेम में बढ़ रहे हैं। भाई ये तो पढ़ लो पहले। समझ की पहली सीढ़ी ही पढ़ना है, कुछ और पढ़ना नहीं। कोई ऐसा है यहां पे जिसके पास बाइबल ना हो, जो अभी तक इस कमी में हो कि भाई हमारे पास बाइबल नहीं है? हमसे ले जाइए। आप किसी से भी, किसी भी अगुवे से मांग लीजिए यहां पे, वो आपको बाइबल दे देगा। कोई पैसे किसको, कोई नहीं लेता यहां पे पैसे। हम वचन बेच नहीं सकते, हमें अपनी जेब से देना होगा, हम दे देंगे आपको, आप ले जाइए। पर इस बात को विश्वास, आप कोई भी एक समय अपने दिमाग में रख लीजिए, 15 मिनट। जिसके पास फोन हो, मैं जैसे कोई ट्रैवल कर रहा हो, हमारे पास आज का दिन पूरा ट्रेन में निकल रहा है, ट्रैवल में निकल रहा है, आपके पास फोन में है, आज जो पढ़ना हो उसे निकाल के रख लीजिए, आप फोन में पढ़ सकते हैं। आपको आरती आराधना नहीं करनी है, आपको नहा के नहीं बैठना है। हम क्या करते हैं, हम जब इन सारी चीजों को बनाते हैं ना, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने सोचते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी संसारिक जरूरतों को, अपने मन की बातों को, सब कुछ जोड़ देते हैं। यार वचन पढ़ना है, ठीक है, तो उससे पहले नहा लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, सर धोए के ना धोए, ठंड लग रही है। अरे नहीं, आज मन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है क्योंकि आज लड़ाई हुई थी घर में, आज काम पे लड़ाई हुई थी, आज हमारी उससे लड़ाई हुई थी, आज हमारा दिल बहुत दुखी है क्योंकि आज उन्होंने सबको विश किया, हमें विश नहीं किया, हम बहुत दुखी हैं, आज हमारा मन सही नहीं है वचन पढ़ने के लिए। तुम खाना तब भी खा रहे हो, है ना? तुम सांस तब भी ले रहे हो, तुम कपड़े अभी भी पहने हो। यहूदी तो हो नहीं गए, हे खुदावंद कपड़े फाड़ दो मेरे। जिंदगी चल रही है, पर मेरा मन ठीक नहीं है, तो मैं परमेश्वर की बातों को नहीं पढ़ूंगा। फिर से खुदा के लोग, ये सारी जो ऊपरी चीजें हैं हटा दीजिए। नहीं, अब हम बाइबल पढ़ने बैठ रहे हैं, बिना गाने के हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। पहले 2 गाने होंगे, फिर पढ़ेंगे। अब गाने ही नहीं मिल रहे हैं, गाना ढूंढने में आधा घंटा लग गया है। अब गाना गाते गाते थोड़ा समय हो गया, आज गला खराब है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। खुदा के लोगों, ये सब पवित्र बातें कहने के लिए तो सब अच्छी बातें हैं। मसीह का गाना गाना चाहते हैं हम, कि हम उससे पहले अपने मन को तैयार कर लें वचन पढ़ने के लिए, और फिर अल्टीमेटली हम वचन ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, हाथ उठाइए अगर मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है? तो हाँ, उठा दो भाई हाथ, क्या तकलीफ, मुझे भी थोड़ी दिख जाएगा कि हाँ बात तो ठीक है। ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, अपनी ही आदतों को, अपनी ही इच्छाओं को थोप देते हैं। मुंह नहीं धुला है तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज सुबह ब्रश करना भूल गए तो रात में बाइबल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? जल जाएगी बाइबल। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। सुबह जल्दी उठना है तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। भाई तुम तब भी लेट ही उठने वाले हो, और अभी तुम बाइबल बंद करके 10 मिनट फोन ही चलाओगे,
उसके बाद ही सुबह लेट उठोगे, है ना? नहीं, हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, अरे अंधेरा हो गया, लाइट हो गई, मम्मी पापा सब सो गए, अब मैं लाइट खोलूंगा तो क्या होगा? सब डांटेंगे। फोन चलेगा। खुदा के लोगों, कई लोग इस बात को बड़ा वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फोन में बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। भाई फिर से कह रहा हूं, पन्ना पन्ना है, आप बहाना मत लो। हाँ, भला ये है कि आप किताब पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपसे कहूंगा किताब पढ़ो, उसे अंडरलाइन करो, मार्क करो, बहुत बढ़िया है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये। फोन में आप लाइन नहीं अच्छे से ड्रॉ कर सकते, फोन में सब खो जाता है, फोन में मैसेज आते हैं 10 प्रकार की बातें होती, सच बात है। पर खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन इतना कमजोर नहीं है कि आपके फोन में आई हुई गंदी चीजों की वजह से वचन गंदा हो जाए। वो अपने आप में सामर्थ्य है। उल्टा आप पढ़ेंगे तब आपकी आत्मा, मैं विश्वास करता हूं आपकी आत्मा आपको धक्का देगी कि वो सारी फालतू चीजें हटा दो फोन से। आप 10 मिनट बैठ के अपने फोन में बाइबल पढ़ के देखिए। ये मैं जवानों से स्पेशली कह रहा हूं। जवान इस चीज को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, बाइबल यार जब ऐसे पढ़ो तो ठीक है, फोन में पढ़े भाई, उसमें अजीब अजीब काम करते रहते हैं। आप पढ़ो, आपकी आत्मा आपको धकेल देगी, वो सब चीजें हट जाएंगी। पढ़ के तो देखो, आपने जीवित वचन को आजमाया कहां है? आपने जीवित वचन के कार्य को आजमाया कहां है? पढ़िए। मैं भी प्रण लेता हूं, आप भी प्रण लीजिए। कोई कुछ नहीं, कोई मिन्नत नहीं, कोई ये नहीं कि नहीं परमेश्वर मुझे तब आशीष देगा जब मैं इतनी पढ़ लूंगा, ऐसा करूंगा, नहीं। सिर्फ इतना, मैं एक समय अपने लिए ठहरा रहा हूं। हर एक इंसान अपने लिए सोच सकता है हमारे पास कब समय होता है। अगर हमें पता है कि आज रात का समय हमारा शादियों में जाने वाला है, तो हम उसको आज सुबह शिफ्ट कर लें। 10 मिनट पढ़ें। खुदा के लोगों, हम विश्वास योग्य, ईमानदार, बड़ी कलीसिया, बड़े सताव से निकलेंगे, हां, 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे, क्या फायदा? है ना? है ना? किसी से बैर नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। आपकी और बाइबल के बीच में कोई लड़ाई नहीं आ सकती। आमीन, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझें। साल का पहला दिन है, सेंट पॉल्स कलीसिया इस वादे के साथ यहां से जाए कि अब हम वचन को एक बार पढ़ लेंगे पूरा। मसीह अगर कुछ समय बाद आ जाए, मान के चलिए मसीह अगले साल आने वाला है, मसीह पूछे सारी बातें पढ़ी थी? नहीं, पढ़ नहीं पाए। विश्वास बहुत है, पढ़ नहीं पाए। प्रमाण कहां है बेटा? तुम्हारी योग्य होने की पहली सीढ़ी कब चढ़ी तुमने? है ना? नहीं नहीं भैया, मत्ती का पहला अध्याय पढ़ते हैं भैया, नींद आ जाती है, बस नाम ही नाम लिखे हैं, नाम ही नाम लिखे हैं। ये बाइबल स्टडी के टाइम बड़ी शिकायतें होती हैं, नाम ही नाम लिखे हैं। तो जल्दी पढ़ो, आगे बढ़ो। हमने कब कहा समझो? और अगर आपको समझना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने सर्च कर लिया, आपको नहीं मिल रहा है, कॉल करिए, मुझे कॉल करिए, पास्टर मान को कॉल करिए, पास्टर पंकज को कॉल करिए, वो आपको समय दे देंगे। हाँ, 10 मिनट में मैं आपको फोन पर, कोई घर नहीं बुला रहा, आपको घर बुलाना है, हम लोग को चाय पिला के फिर समझना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, अपन तो चले जाएंगे, समझा भी देंगे। आप फोन पे समझ लीजिए, पैसे भी नहीं लेंगे, पर पढ़ के निकालिए उसे, अटके मत रहिए उस पर। मैंने बाइबल का बहाना देते हुए लोगों को देखा है कि बाइबल का ही बहाना दे देंगे, और बाइबल के बहाने से ही बाइबल नहीं पढ़ेंगे। खुदा के लोगों, इससे पहले कि हम कुछ और करें, इससे पहले कि मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करूं, बड़ी बड़ी योग्यता की बातें करूं, बड़े बड़े विश्वास की बातें करूं, आइए अपनी कलीसिया के इस नंबर को सुधारें। इस 5 को 55 करें, 100 करें। आमीन, आमीन। पूरा ना भी पढ़ पाए तो डिस्करेज ना हो, खत्म करें। पर मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, 15 मिनट कम से कम रोज पढ़ लिया। अगर आप आधा घंटा कर लेंगे तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 घंटा कर लेंगे 3 महीने में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे सबके फोनों में एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग को हम बोलते हैं यूसेज टाइम। क्या कहते हैं? यूसेज टाइम। आप उस यूसेज टाइम का मतलब होता है आपने आज फोन कितनी देर चलाया। सबके फोन में होता है, मुझे अलग से नहीं डालना किसी के फोन में। मैं अभी जाके किसी का भी फोन खोल के देख सकता हूं यूसेज टाइम। कम से कम 1.5-2 घंटा निकलता है, कम से कम, सबसे कम चलाने वालों का भी।
उस 1.5 घंटे में से किसी और से नहीं, अपने खाने में से मत लीजिए, अपने नहाने में से मत लीजिए, अपने सोने में खूब सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1.5 घंटे में से 15 मिनट निकाल लीजिए। आमीन, आमीन। साल की शुरुआत में कोई बड़ी बातें नहीं, बस इतना। साल की शुरुआत में कोई बड़ी बातें नहीं, बस इतना करिए कि परमेश्वर के योग्य होने की पहली सीढ़ी तो हम खत्म करें। कम से कम परमेश्वर का दिया गया वचन, उसके पवित्र शब्दों को तो पढ़ लें। हालेलुया। इस आयत को मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं, मैं अब और समय नहीं लूंगा, मैंने ऑलरेडी बाइबल पढ़ने में काफी समय ले लिया है, तो मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूं। आगे लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। फिर से सुनिएगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अब ये समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले उसने प्रार्थना क्या करी? उसने प्रार्थना करी कि तुम समझ में बढ़ते जाओ, है ना? उसने प्रार्थना क्या करी कि तुम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है? आत्मिक ज्ञान और समझ। तुम आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ोगे तो तुम मसीह की पहचान में आ जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, तुम मसीह जैसे हो जाओगे, मसीह जैसे दिखने लगोगे। लोग तुम्हें मसीह, तुम्हारे अंदर मसीह को देखने लगेंगे, तुम्हारी पहचान मसीह से होने लगेगी। समझने कहां से शुरुआत होती है? आत्मिक ज्ञान और समझ से। पहली सीढ़ी है आत्मिक ज्ञान और समझ हमारे जीवन की, और आत्मिक ज्ञान और मसीह जीवन की, आत्मिक ज्ञान और समझ की पहली सीढ़ी है बाइबल पढ़ना। हम अभी पहली सीढ़ी पे नहीं पहुंचे हैं। इस साल इतने पीछे ना रहे, इस साल इतने पीछे ना रहे। तब अब हम परिपूर्ण हो गए हैं, ताकि 10वीं आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य है। अब हम जो समझ में बढ़ गए हैं, अब हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा और सब प्रकार से प्रसन्न हो। अच्छा, प्रसन्नता यहां आती है। कब आ रही है प्रसन्नता? हमारे घर में लड़ाइयां होती रहती हैं, हमारे घर में कलेश होते रहते हैं, वो दुखी बने रहते हैं, वो उनसे बात नहीं करते, वो उनसे बात नहीं करते, जो लड़ाइयां चल रही वो चल रही। क्यों? तुम्हारी प्रसन्नता की एक्सपेक्टेशन कब थी? तुम्हारी प्रसन्नता की एक्सपेक्टेशन है अभी आ जाए। पौलुस क्या बता रहा है? समझ में बढ़ो, आत्मिक ज्ञान में बढ़ो, उसकी पहचान में बढ़ो, तब आती है उसमें प्रसन्नता। जो मसीह में प्रसन्न होता है, हालेलुया, हालेलुया, उस केबल को निकाल के या तो उसमें लगा लो डायरेक्ट, या उसका जैक बदल लो, तो ये हिलेगा नहीं। हम प्रसन्नता चाहते हैं। हर एक मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है। आमीन। हर एक मनुष्य जितने यहां पे बैठे हुए हैं, हम सब इस विश्वास चाहते हैं, हम सब आशीषों को चाहते हैं कि हमारा साल खुशहाल रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, हमारा दिल खुशहाल रहे। खुदा के लोगों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, प्रसन्नता तो चौथी पांचवी सीढ़ी पर है, रखी हुई आपके लिए, कोई नहीं छीन के ले जाएगा। आप चढ़ना तो शुरू करो। आमीन। प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जब तुम प्रसन्न होगे तो औरों के लिए भलाई भी तो करोगे। इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, ये कुछ बहुत असंभव नहीं है समझने में। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुरुआत कहां से हो रही है? आत्मिक ज्ञान से। खुशी भी आएगी, भले काम भी आएंगे, भली चीजें भी आएंगी। आमीन। शुरुआत करिए आत्मिक ज्ञान से, शुरुआत करिए आत्मिक ज्ञान से। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और तुम हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। अब आया है सामर्थ। हमें सामर्थी होना है, विश्वास में सामर्थी होना है, वचन में सामर्थी होना है, दिल से सामर्थी होना है। छोटी छोटी चीजों में घबराना नहीं है, पर हमें ये सब अभी चाहिए। हमने क्या नहीं किया? पहली सीढ़ी तो अभी तक चढ़ी नहीं थी। पहली सीढ़ी क्या थी? आत्मिक ज्ञान। पौलुस ने ये सब जोड़ रखा है। हम सदा तुम्हारे लिए इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए ही प्रसन्नता रखी हुई है, इसके बाद तुम्हारे लिए ही सारी खुशियां रखी हुई है, इसके बाद तुम्हारे लिए ही सामर्थ है। वो तुम्हारा ही सामर्थ है, तुम ही को मिलेगा। बस तुम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ
और आगे लिखा हुआ है, उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। है ना? पेशेंस नहीं है, घबरा जा रहे हैं, सहनशीलता नहीं है, दूसरे की बातें बहुत बुरी लग रही हैं, आत्मिक ज्ञान नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब आत्मिक ज्ञान के बाद आता है, ये सब आत्मिक ज्ञान के बाद आता है। खुदा के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपसे कुछ बहुत कठिन नहीं कह रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ बहुत कठिन, कोई बहुत भयानक आयत नहीं समझ। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये रेवलेशन मुझे मिला है, मैं आपसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वचन की साधारण आयतें हैं जो हमारे लिए बहुत महान है। समस्या क्या है? हम महान रेवलेशन ढूंढ रहे हैं दुनिया भर में, इन बड़ी आयतों को नहीं पढ़ रहे हैं। सीधा सीधा पौलुस ने लिखा है, मनुष्य दुनिया भर में, मनुष्य उपवास कर रहा है, तपस्या कर रहा है, खुशियां ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, सहनशीलता ढूंढ रहा है। पौलुस ने स्टेप बाय स्टेप लाइन से लिख रखा है कि ये सब तुम्हें कैसे मिलेगा। आत्मिक ज्ञान में बढ़ो, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सामर्थ मिलेगा, सहनशीलता में बढ़ोगे, जो जो तुम्हारे घर में कमी है वो सब यहीं से मिलेगी। हम यही नहीं जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हमारा मन और शैतान हमें कितने बढ़िया रूप से भटका रहा है। इसको छोड़ के हम सब जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, सब करने जा रहे हैं। यहां वो जो सबसे आसान है, वो जो मुफ्त है, वो नहीं कर रहे हैं। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं खुदा के लोगों, और बस मैं इस आखिरी आयत को आपके सामने रखता हूं। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी होने का मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। कहें आमीन। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। गौर से अपनी बाइबल देखिए, यहां पे कोई स्टार नहीं लगा है, कोई कंडीशन नहीं लगी है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं लिखा हुआ है, नियम और शर्तें लागू नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें उसके पुत्र के द्वारा पापों से क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारे लिए हो गया है। हालेलुया। ये सब तो गिवन चीजें हैं ही तुम्हारे पास। तुम सब विश्वासी हो, तुम सब यीशु मसीह को जानते हो, हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। पर अगर ये सारी चीजें चाहिए जो योग्यता वाली चीजें थी, आत्मिक ज्ञान, हालेलुया, आत्मिक ज्ञान की तरफ वापस लौटिए खुदा के लोगों। फेसबुक का ज्ञान, इंस्टाग्राम का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, एनडीटीवी का ज्ञान, इंडिया टीवी का ज्ञान, ये 2 दिन बाद भी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। ये अनंत जीवन का ज्ञान है। हालेलुया। ये अनंत जीवन का ज्ञान है, ये हमेशा आपके काम आएगा खुदा के लोगों। और इस आखिरी आयत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इफिसियों उसका 4था अध्याय, इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसकी पहली आयत। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रभु में बंदी मतलब पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं बंदी मतलब बंद हूं कहीं। बंदी का मतलब है कि मैं वो ही करता हूं जो प्रभु के दास को करना चाहिए, मेरी इच्छा और कुछ नहीं। पौलुस अपने आप को इस प्रकार से प्रभु का बंदी कह रहा है। और फिर वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या कहता है? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मेरे साथ कहिए, जिस बुलाहट के, हाँ, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। आमीन। खुदा के लोगों, मैं दुआ करता हूं, विश्वास करता हूं, यह प्रार्थना जो चेलों ने, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने हमारे लिए करी है, यह प्रार्थना आपके साथ चिपक जाए,
आप पर घेर कर ले, आपके ऊपर कब्जा कर ले ये आयत। शैतान इस बात को आपसे दूर ना ले जाए। खुदा के लोगों, जब भी हमारा चाल चलन हमारी योग्यता से विपरीत जाता है, मैं प्रार्थना करता हूं ये आयत आपके कानों में गूंजे। जब भी हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं, हमारे शरीर की हरकतें, हमारे दिल की इच्छाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, मैं इच्छा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, यह प्रार्थना आपको सुनाई देती रहे कि खुदावंत के दास ने जैसा कहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जब वचन पढ़ना बुरा लगे, ये कान आए और हम उसके योग्य चाल चले। जब कोई बुराई हो, जब कोई समस्या हो, वहां पे हम उस लड़ाई में कूद कर आग में घी ना डालें, पर हम उसके योग्य चाल चले। खुदा के लोगों, उसने हमें पास कर दिया है 4 से 5वीं तक, और वो आगे भी लेके जाएगा। वो हमें अंत तक लेके जाएगा, विजय का मुकुट देगा। हालेलुया। आइए हम उसके योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मैं खुदा से इस विनती को करता हूं, साल के इस पहले दिन, खुदा के लोगों, हम में से जितने यहां बैठे हैं, जितने नहीं भी आ पाए हैं, काम के कारण कहीं व्यस्त हैं, मैं विनती करता हूं हम सब विश्वासी भाइयों के लिए, हम सब विश्वासी बहनों के लिए, हम सब विश्वासी लोगों के लिए, हम जो विश्वासी परिवार है उनके लिए मेरी विनती बस इतनी है कि खुदावंत के दासों ने जो कहा है वो ये कि हम उसकी योग्यता में बढ़ते जाएं, वो हम सब के जीवन में सत्य हो सके। इस साल में कोई और आशीष आए ना आए, हम समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन हम उसके राज्य के योग्य बन जाए।